देखो, अब ना हम करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज। ठीक है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच होते क्या हैं, ये मतलब जो सेंटेंस के अंदर आते हैं ना, जो पूरा सेंटेंस बनता है। ऐसे तो है नहीं एक शब्द से पूरा सेंटेंस बन जाता है, अलग अलग शब्द होते हैं। अब जैसे ये देखो, ये एक सेंटेंस है, ये इसके अंदर तीन चीज़ें आ रखी है, तो ये क्या होता है, ये सब इसके बारे में है ये। ठीक है, तो अब है जो हम पहला पार्ट करने वाले हैं। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 टाइप के होते हैं। पहले है नाउन, संज्ञा, प्रोनाउन, ठीक है, सवर्नाम, वर्ब, क्रिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अभी हम ये जो पहला है ना नाउन, ये हम करने वाले हैं कि संज्ञा कहते किसको हैं। ये जो तुम्हारे 15 नंबर की इंग्लिश आएगी ना स्टेट में, मतलब उसके अंदर आया तो तुम आराम से कर दोगे मक्खन की तरह। तो अभी देखते हैं इसको करना कैसे है। ये देखो, सबसे पहले जो नाउन है, नाउन क्या होता है, कोई भी जो थिंग है, किसी का नाम है, आइडिया है, प्लेस है, पर्सन है, कुछ भी है, उसको वो नाउन है। मान लो नाउन की सीधी सी डेफिनेशन ये है, तुम बैठे हो अभी एक कमरे के अंदर, उसके अंदर तुम्हारे को जो जो चीज़ें दिखाई दे रही है, तुम्हारे को बेड दिख रहा है, चेयर दिख रहा है, टेबल दिख रहा होगा या मंजा पड़ा होगा, या फोटोज़ दिख रही हैं, फ़ैन दिख रहा है, एसी दिख रहा होगा, बुक्स दिख रही होंगी, जो कुछ भी दिख रहा है, तुम खुद दिख रहे हो, तुमको नहीं मतलब फील हो रहा है कि पड़े हो कमरे में, तो मतलब तुम सब क्या हो, सब के सब चीज़ें नाउन है वो। ठीक है, ये होता है एकदम सिंपल सा डेफिनेशन। मतलब अब मानो कि तुम्हारे हाथ में क्या पकड़ रखा है तुमने, फ़ोन, तो ये भी क्या है, ये एक नाउन है, मोबाइल। ठीक है, समझ के तुम, ये इजी, सबसे इजी डेफिनेशन यही लगती है मेरे को, तो वो मैंने तुमको बता दी। तो अब जो नाउन है, अब इसमें से मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, तुम्हें नाउन बताना है इसमें से होता क्या है। अब मैंने तुम्हारे को बता दिया कि कोई भी चीज़ है उसका नाम नाउन है। ठीक है, अब जो नाउन होता है वो एक सबसे ज़रूरी काम क्या करता है। मैं तुम्हें कह दूं कि नाउन ढूंढो, तो वो क्या करेगा सेंटेंस के अंदर, वो काम करेगा। जो मेन बंदा होगा ना, वो काम करने वाला होगा, मतलब फोकस उसके ऊपर होगा, वो हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ से पहचान सकते हो तुम, जो भी नाउन होता है ना उसके साथ आर्टिकल लगा होता है, ए एन और द, इसमें से अगर एक चीज़ लगी हुई है तो समझ जाना कि अगला शब्द है वो नाउन है। एक अगर इसके ये क्या, मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि एडजेक्टिव और नाउन भी इकट्ठे आ जाते हैं, तो उसमें से भी फ़र्क बताऊंगी, पर अभी ये देख लो। अब पहला सेंटेंस है, मैं इसमें तुम्हें कह रही हूँ कि नाउन ढूंढो, क्या है पोज करके ढूंढना, फिर मेरी सुन लेना। फिर अंशु इज़ अब कुकिंग। ठीक है, अब इसमें से बताना है नाउन। अब बताओ कि मेन वर्ड कौन है, मतलब क्या अगर काम हो क्या रहा है। अब काम हो रहा है भाई, कुकिंग का काम हो रहा है, और कर कर कौन रहा है, अंजू कर रही है, तो ये जो मेन हमारा इंसान हो गया अंजू होगी, तो अंजू हमारा नाउन हो गया। अब एक और है नेक्स्ट, ओम लिव्स इन हरियाणा। अब मैं तुमको कह रही हूँ इसमें ये क्या काम हो रहा है, रहने का काम हो रहा है, कर कौन रहा है, ओम कर रहा है, तो ओम हमारा हो गया मतलब नाउन। तो अब ये क्या है, अब इसमें एक और नाउन भी है कि ये कहाँ रहने का काम कर रहा है, हरियाणा में रह रहा है ये इंसान, तो फिर क्या हो जाएगा, हरियाणा हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ तुम्हें ये बता रही हूँ पहचानना कि नाउन कौन, उस कौन कैसे निकाल सकते हो तुम। अब इसके अलावा नाउन वो भी होते हैं, इसके टाइप बताऊंगी आगे, कि जो हरियाणा है वो कौन सा नाउन है, ओम कौन सा नाउन है, अंजू कौन सा नाउन हो गया यहाँ पे, और बाकी जो भी हैं वो कौन से नाउन है। ठीक है, अब है शी इज़ स्माइलिंग। तो यहाँ पे अब तुम्हें चेक करना है। अब मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पे जो काम करेगा वो हो जाएगा हमारा नाउन, तो यहाँ पे शी क्या कर रही है, स्माइल करने का। अब तुम सोचो कि ये शी नाउन है ना, गलत है भाई। ठीक है, तो शी यहाँ पे क्या है, हमारा प्रोनाउन है। अब मान लो कि यहाँ पे नाम होता अंजू, अंजू इज स्माइलिंग। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, अंजू की जगह पे क्या लगा दिया, शी लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि मेरे को ना अंजू लिखना ही नहीं था, इसलिए मैंने शी लगा दिया। अब तुम ये मत सोचना कि मैंने शी लगा दिया तो ये नाउन होएगा, नहीं, ये हो जाएगा प्रनाउन। जो भी नाउन की जगह पे चीज़ें लिखी जाती हैं उसको प्रनाउन बोला जाता है बस। ठीक है, तो अभी मैंने नाम की जगह पे शी लगा दिया, ही शी इट और वी दे देयर, ये सारे प्रनाउन होते हैं, वो हम प्रनाउन वाली में करेंगे। अभी बस यहाँ देख लो। अब तुम कहोगे भाई इसमें नाउन क्या है, तो इसमें नाउन है स्माइलिंग। तो अब कहोगे तुम ये नाउन कैसे हो सकता है, तो ये क्या है, महसूस करने वाला, मतलब भाववाचक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, वो हम आगे करेंगे, अभी तुम ये समझ लो। अब मैंने तुम्हें बताया था कि कोई नाम होगा वो नाउन होगा, जगह का नाम हो जाएगा वो नाउन हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ तुम्हें ये बता दी, जो चीज़ें तुम फील कर सकते हो ना, जैसे स्माइल, लाफ, एंगर, क्राई, ये सारी भी नाउन होती हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट देखो, आई हैव अ पेन। तुम्हें बताया था ना कि अगर नहीं समझ आ रहा हो तो क्या है भाई, क्या बोलते हैं, आर्टिकल लगा हो नाउन से पहले, ए एन और द, तो वो भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे नाउन क्या है, पेन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट है लोइन इज रोरिंग, ठीक है। रोरिंग का मतलब होता है दहाड़ना। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कौन दहाड़ रहा है, लोइन। तो लोइन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। ये ऐसे नाउन तुमने पहचानने हैं। अभी देखो, या तो ये ऐसे दे देगा इसमें नाउन बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अब ये एक और क्वेश्चन दे देगा कि जो लोइन है ये नाउन है तो सही, पर ये कौन सा नाउन है, मतलब, ठीक है, तो वो बताना है। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, टाइप करने वाले हैं, पार्ट करने वाले हैं। तो इसके कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप के होते हैं नाउन, ठीक है। तो पहला नाउन होता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, प्रॉपर नाउन। उसके बाद दूसरा टाइप होता है कॉमन नाउन, तीसरा टाइप होता है कलेक्टिव नाउन, एंड फोर्थ टाइप होता है मटेरियल नाउन, और फिफ्थ नाउन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सारे क्या होते हैं, नाउन के टाइप होते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने ये कर लिया था कि ये सारे नाउन है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो लोइन है वो कैसा नाउन है, ये जो पेन है वो कैसा नाउन है, स्माइलिंग कैसा नाउन है, ठीक है। देखो, प्रॉपर नाउन करते हैं हम पहले। प्रॉपर नाउन वो होते हैं जो पर्टिकुलर किसी का नाम होते हैं, किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का। अब देखो, जैसे पर्टिकुलर का मतलब हो जाएगा विशेष, विशेष नाम, ठीक है, कोई भी चीज़ का एक नाम, इकलौता नाम, तो वो हो जाएगा। अब पहला सेंटेंस है माई नेम इज़ श्वेता। तो अब तुम क्या करोगे, ये मैं तुमको कह रही हूँ, इसमें से नाउन ढूंढो। तो तुम्हें पता है भाई ये जो श्वेता है ये नाउन है, ये हमें पता चल गया कि श्वेता नाउन है, पर ये कैसा नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, समझ गए, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम हो गया ये, इसलिए ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब नेक्स्ट है आई लिव इन हरियाणा। अब मैं कह रही हूँ इसके अंदर तुम क्या ढूंढो, नाउन ढूंढो। तुमने ढूंढ लिया भाई हरियाणा नाउन है, क्योंकि ये क्या है, जगह का नाम है, जगह का नाम तो है, पर ये अब नाउन कौन सा हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि ये पर्टिकुलर जगह का नाम है, ठीक है। अगला है, मैं कह रही हूँ नहीं, ये वाला इसके अंदर क्या आएगा, आई एम यूजिंग, यहाँ पे मान लो कोई सैमसंग मोबाइल लिख लो यहाँ पे, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर नाम हो जाएगा किसी भी एक मोबाइल का, ठीक है। तो इसके अंदर वो मत कर देना तुम, इसको मोबाइल को मतलब इसमें कंसिडर मत करना है, तो ये नाउन, पर ये प्रॉपर में नहीं आएगा। तो अभी क्या है, माई डॉग नेम इज़ ऑस्कर, ठीक है। अब मैं तुमको कह रही हूँ इसमें नाउन ढूंढो। हमें नाउन ढूंढना कौन सा है, सिर्फ प्रॉपर नाउन ढूंढना है। तो हमने क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर नाम बताना है। तो इसमें नाम क्या है, कुत्ते का ऑस्कर है, तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। अब तुम कहोगे कि ये डॉग भी नाउन है, अगर तुम्हें थोड़े बहुत नाउन आते हैं तो नहीं, है तो नाउन, पर ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक है। सेम जैसे ये जो मोबाइल था ये नाउन तो है, पर ये प्रॉपर नाउन नहीं है। अभी देखते हैं हम ये दोनों कौन से नाउन है, ये दोनों है कॉमन नाउन। अभी देखो करते हैं, कॉमन नाउन वो होते हैं जो कॉमन नाम होता है किसी भी उसका, चीज़ का या थिंग का। अब मैं कह रही हूँ यहाँ पे अंजू, मैंने ये लिख दिया, अंजू तो मैंने लिख दिया, पर मैं कह रही हूँ कि अंजू इज़ अ गर्ल, लड़की लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अभी ये जो अंजू है ना, ये तो हो गया प्रॉपर नाउन, पर ये जो गर्ल है ना, ये हो गया हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि लड़कियां तो बहुत सारी हैं, तो उसको कॉमन नाम दे दिया। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख देती ओम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम लिख दिया मैंने, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बॉय, ठीक है, या मैं यहाँ मेल भी लिख दूँ, ठीक है। तो अब मैं कहूँ कि बताओ इन दोनों में कौन सा नाउन है, तुम कह दो कि इसमें तो है प्रॉपर नाउन। क्यों है भाई ये, क्योंकि पर्टिकुलर नाम है किसी इंसान का। फिर तुम कह दो ये जो बॉय है वो कॉमन नाउन है, क्यों है, क्योंकि ये कोई कॉमन नाम है किसी इंसान का, ठीक है। अगर मान लो कि मैं कह दूँ अंजू, मैं कोई और नाम लेती हूँ, एक ही नाम ले रही हूँ, मैं कह दूँ मोहन, क्या है, सन है, SON, सन बेटा है, ठीक है। तो अब मैं पूछूँ बताओ, तो मोहन क्या है यहाँ पे, मतलब किसी इंसान का नाम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। और सन क्या है, बेटा, तो बेटा क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन नाउन हो गया। समझ रहे हो तुम ये सब बातें। अब मान लो मैं यहाँ पे लिख देती नाम लिख रही हूँ मैं, एक मैंने ये नाम लिख दिया, ठीक है, अरविंद, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया मैं लिख रही हूँ ब्रदर, ठीक है। तो अब कह रही हूँ मैं, ये बताओ कौन सा नाउन है, तो तुम कह दो ये अरविंद तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, और जो ब्रदर है वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। तुम समझ रहे हो ये क्या डिफरेंस है कॉमन और प्रॉपर में। जो प्रॉपर है वो तो हो जाएगा किसी का पर्टिकुलर नाम,
और जो कॉमन हो जाएगा वो है क्या, वो उस चीज़ के बारे में है। अब देखो, जैसे आई बोट आ पेन यस्टरडे, अब मैं कह रही हूँ इसमें नाउन ढूंढो, तुमने नाउन ढूंढ लिया भाई, पेन है, क्यों है? एक तो यहाँ पे बात हो रही है कुछ खरीदने की, किस क्या खरीद लिया, पेन की, ठीक है, तो यही आएगा। और एक और चीज़ है, इसके आगे आर्टिकल लगा हुआ है तो हम लगा देंगे भाई ये नाउन ही है। अब कैसा नाउन है ये, अब वो देख लो तुम, कॉमन नाउन है, क्योंकि पेन एक जैसे बहुत सारे होते हैं, ऐसे करके इसको याद रख लो। अब कह दूँ मैं आई एम गोइंग टू स्कूल, अब इसमें नाउन बताना है, तो यहाँ पे क्या नाउन है, किसी जगह का नाम आ रहा है और वो जगह क्या है, स्कूल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन नाउन होगा। यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सब होता तो भी हम इसको कॉमन नाउन ही बोलते। अब नेक्स्ट है ओनली 10 एम्प्लॉयज शोड अप टू वर्क टुडे। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ है ना वो हो गया कॉमन, ठीक है, क्योंकि जो भी वर्कर्स होते हैं ना, टीचर्स होते हैं, मान लो यहाँ टीचर्स भी होता तो भी वो कॉमन होता, वर्कर होता तो भी वो कॉमन होता, ठीक है, स्टाफ है तो वो भी वो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द लिटिल बॉय, अब देखो यहाँ पे बॉय आ गया, तो बॉय यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। और इसके बाद यहाँ पे क्या, बॉय क्या, यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉटर, तो डॉटर की बेटी के लिए यूज़ करते हैं, मान लो अंजू भी बेटी है, मोनिका भी बेटी है, यहाँ पे सीता भी बेटी है, ये सारी बेटियाँ हो गई। तो ये सारी तो हो गई हमारी प्रॉपर नाउन, पर जो ये इनके लिए हम इनको बोल रहे हैं ना कि क्या है, ये डॉटर है, तो ये डॉटर हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। आगे है हमारा ये स्पैरो, स्पैरो कॉमन नाउन है। यहाँ पे ये तुम ये याद रखना कि ऐसे सेंटेंस में देगा तुम्हें, तुम्हें ढूंढना है, तो ऐसे घबराना नहीं है, एकदम सोखे से हैं। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वैन की। अब देखो मैं तुम्हें ये चीज़ बताना चाह रही थी, मैंने तुम्हें बताया था कि जो ना आर्टिकल लगा होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। अब आर रेड वैन, तो अब यहाँ पे नाउन कौन सा है इन दोनों में से, रेड है या वैन है? तो अब तुम ये देख लो, यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, रेड की कर रहे हैं या वैन की कर रहे हैं? तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वैन की कर रहे हैं। पर कैसी वैन है वो, रेड वैन है, ठीक है। तो रेड वैन होना उसका क्या है, विशेषता है। तो जो वैन है वो तो हो गया हमारा नाउन, और जो रेड हो गया ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, समझ रहे हो तुम? ये है, कहीं तुम इसको रेड को वहाँ जाके टिक कर रहा और कहो भाई ये हमारा नाउन है, नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वैन है हमारा कॉमन नाउन। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो ग्रुप में होती है चीज़ें, बंच के अंदर होती हैं, इकट्ठी। अभी तक तो हम सेपरेट सेपरेट चीज़ों की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं इकट्ठी चीज़ों की बात, जो इकट्ठी होगी। तो कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, इसको ऐसे याद रखना, तो होगी इकट्ठी। अब देखो इस तुमको ऐसे दे दे, ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, एक तो ये दे देगा ये लाइन और कहेगा इसमें से तुम बताओ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो अभी देखो इसको ऐसे याद रखना, तुम ये मत सोच लेना कि लोइंस है इसके साथ एस लग गया तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, नहीं, गलत। जो प्राइड है ना, जो इसके लिए वर्ड यूज़ किया गया है लोइंस के लिए, जो लोइंस का जो ग्रुप होता है ना उसको हम बोलते हैं प्राइड। तो ये जो प्राइड हो गया ये हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। एक तो ये ऐसे दे देगा ऐसे करके, या फिर ऐसे दे देगा कि लोइंस के ग्रुप को क्या कहते हैं और तुम कह दो कि प्राइड कहते हैं, या चार ऑप्शन दे दे और एक में प्राइड हो तो तुम समझ जाना कि प्राइड कहते हैं, ऐसे याद रखना इसको। अब नेक्स्ट है अ फ्लोक ऑफ शिप। अब देखो शिप है तो नाउन, पर जो शिप का जो ग्रुप है उसको कहते हैं फ्लोक, तो यहाँ पे जो फ्लोक है वो हो गया कलेक्टिव नाउन। ये नाउन तो है पर ये कैसा नाउन है बताओ, शिप कॉमन नाउन है ये, ठीक है। नेक्स्ट है स्वॉर्म ऑफ बीज, तो यहाँ पे जो स्वॉर्म है ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे एलिफेंट का जो ग्रुप है उसको हर्ड बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। म्यूजिशियन का ग्रुप हो उसको बैंड बोलते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। डायरेक्टर का ग्रुप बोर्ड है, ये कलेक्टिव नाउन है। सेलर्स का ग्रुप है क्रू, ये कलेक्टिव नाउन है। एक्टर्स की जो कंपनी है, मतलब एक्टर्स का ग्रुप है उसको कंपनी कहते हैं, ये नाउन है। ग्रेप्स या कीज के ग्रुप को कहते हैं बंच, फिर ये हमारा कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन वो होते हैं जो ये जो मटेरियल चीज़ें नहीं होती सारी, मतलब क्या बोलते हैं, रेत, सीमेंट, गोल्ड, चांदी, ये सारी चीज़ें, तो ये सब होता है हमारा मटेरियल नाउन। तो देखो गोल्ड, सिल्वर, कोयल होता है, कोयला, रॉक, चट्टान, वाटर, पानी, सनलाइट, लेदर, वुड, सैंड, ये सारी क्या हो गई हमारा मटेरियल नाउन हो गया।
तुम्हें एक सेंटेंस दे देगा और कह देगा इसमें से मटेरियल नाउन बताओ कौन सा है, और 4 ऑप्शन दे देगा, तो तुम बता सकते हो। मटेरियल नाउन वो होती हैं जो प्रॉपर चीज़ें होती हैं, सीमेंट वगैरह, ईंट, ठीक है, ये सारा कुछ। ईंट को ब्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती हैं जो चीज़ें हमें फील होती हैं, हम उसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब जैसे ये पहला यहाँ पे सेंटेंस आया था ना कि ये वाला स्माइलिंग वाला, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, समझे तुम? तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो हम फील करते हैं। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ कौन सा है, तो यहाँ पे लव इज़ एन इमोशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो लव है ना ये हम फील कर रहे हैं, और ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो जो ऑनेस्टी है यहाँ पे उसकी बात हो रही है, तो ये सिर्फ फील होती है। जब ऐसे कह देना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताओ, तो तुम बस ये देख लेना कि हम इसमें से फील क्या क्या कर सकते हैं। और पॉलिसी को फील थोड़ी करते हैं, ये तो बना ही जाती है, ठीक है। तो जो ऑनेस्टी है ये है हम फील करते हैं, ये तो अंदरूनी होता है ना, तो किसी के अंदर हम डाल सकते हैं ना हम किसी के अंदर से निकाल सकते हैं, सेम लव की बात है। तो ठीक है ऐसे करके। और एक चीज़ देख लो, ऑनेस्टी के साथ इसने हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाई है, सिंगुलर लगाई है, क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी क्या होती है, काउंट अनकाउंटेबल होती है, गिनी नहीं जा सकती, और जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती वो सिंगुलर होती हैं, तो उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, जैसे इज़, वोज, या फिर आएगा इसके साथ हैज़, ऐसे करके। नेक्स्ट है इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू रेज योर वॉइस एंड स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। तो अब बताओ इसके अंदर क्या है हमारा, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे हो जाएगा हमारा करेज, ठीक है, और ये इनजस्टिस। नेक्स्ट है यू शुड नॉट मिस यूज़ द फ्रीडम यू आर गिवन। अब तुम गेस करो इसके अंदर से क्या है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो चीज़ फील होती है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फील क्या कर रहे हैं, फ्रीडम, ठीक है। तो फ्रीडम को ही फील कर सकते हैं ना, ना किसी को दे सकते हैं ना ले सकते हैं। तो अब तुम कहोगे अंग्रेज़ तो आज़ाद हो गए थे, हम आज़ाद, ये फलाना। तो अब ठीक है ये क्लियर हो गया होगा तुमको। अब तुम इसमें से बताओ कि अंजू है वो कौन सा नाउन हो गया, पोज करके बताना, मैं आंसर इसके साथ साथ बता रही हूँ। अंजू हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, ओम हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, हरियाणा हमारा है प्रॉपर नाउन, स्माइलिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पेन हो गया हमारा कॉमन नाउन, और जो लोइन है ये हमारा हो गया कॉमन नाउन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, तब तक अपना पढ़ते रहो। इसको एक दो बार आंखों से निकाल लेना, तुम्हें आराम से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी। और अगर तुम्हारे पास कोई बुक वगैरह है ना, तो उसमें से भी तुम देख लेना कि नाउन, इस वैसे ना नाउन के यूजेस बहुत हैं आगे सारे, तुम ये मत सोच लेना कि बस ये इतने में नाउन ख़त्म हो गया, नहीं, हम आगे भी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही करो, और इन सब चीज़ों को याद कर लो, 2-3 बार आंखों से निकाल लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा।